हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का जो आपका चैप्टर नंबर 11 है ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये आपकी जो एनसीईआरटी की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, उस बुक में चैप्टर नंबर 11 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। 11.1 मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। 11.2 में भी मैंने आपको उससे पहले के एग्जाम्पल्स वगैरह सब करा चुकी हूँ। क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन 1 चैनल पे अपलोड है। आज मैं आपको क्वेश्चन 2 से कराऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 हमारे को। यहाँ आपसे कह रहा है, in a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. कह रहा है एक टेलीविजन गेम शो हुआ था, उसमें प्राइज मनी मिली 1 लाख की। तो वो जितने भी विनर थे ना, उसमें बराबर की डिवाइड हुई है, इक्वली। मतलब अगर 10 विनर है तो सबको 10,000 मिल जाएगी। ऐसे जितने भी है सब में मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट। अब आपसे आगे क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको ये टेबल दे रखी है, को कंप्लीट करना है। एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर। पहले दो चीज पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। पहले आपसे कह रहे हैं, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये टेबल कंप्लीट कर दो। और दूसरा ये बताओ कि जो ये नंबर ऑफ विनर है और जो प्राइस ऑफ ईच विनर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी समझ रखा है। जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, या एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी घटती है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा, और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा होगा। ठीक है ना। अब पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, उसी की हेल्प से हम बता पाएंगे कि ये इनवर्सली है या डायरेक्टली है। ठीक है, देखो, जब एक विनर था तो सारे पैसे उसे ही मिलेंगे, तो 1 लाख रुपीज उसको मिल गए। जब दो विनर हुए तो दोनों में 50-50 हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, कि बोला था इक्वली डिवाइड किया है। ठीक है, अब विनर है 4। तो अब आप क्या करोगे, 1 लाख को 4 से डिवाइड कर दोगे, करोगे ना, तो सब में 25,000 बच जाएंगे। ठीक है, अब हो गए विनर 5। तो 1 लाख को क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो अब सब में कितने बढ़ जाएंगे, सबको कितने कितने मिलेंगे, 20,000 ईच मिलेंगे। अब 8 विनर हो गए, तो 1 लाख को 8 से डिवाइड करोगे, तो सबको मिलेंगे 12,500। अब 10 विनर हो गए, तो सबको मिलेंगे 10,000 ईच। अब 20 विनर हो गए तो सबको मिलेंगे 5,000 ईच। तो टेबल तो हमने कंप्लीट कर दी। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे विनर बढ़ते जा रहे हैं, जो ये प्राइस की अमाउंट है ये कम होती जा रही है ना। 1 लाख से 50 हो गई, 50 से 25 हो गई, 25 से 20, देन 12,500, देन 10,000, देन 5,000, कम होती जा रही है ना। तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो ये क्या है आपके पास इस क्वेश्चन में, इनवर्सली प्रोपोर्शन। दो क्वेश्चन के आंसर करने थे, मिल गए दोनों क्वेश्चन के आंसर। पहले टेबल कंप्लीट हो गई और फिर हमें ये पता चल गया कि ये कौन से प्रोपोर्शन में। क्लियर हुआ। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आगे के कुछ क्वेश्चंस चैनल पे पहले से अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी साथ साथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे क्लास 8 के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, तो अब आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।